हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित कुमार वर्मा फ्रॉम फाउंडी सेकेंड ईयर। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वोमेन्स एम्पावरमेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है नारी सशक्तिकरण। इसको हम हिंदी में ही बोलेंगे। वैसे तो नारी सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि नारी को सशक्त बनाना, जिसमें मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर सशक्त बनाना, जिससे अपनी सारी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन खुद ले सके। इसको ही हम नारी सशक्तिकरण कहते हैं। भारत में नारी सशक्तिकरण 2001 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। भारत में लगभग 50% महिलाओं की जनसंख्या है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% वेल्थ ही महिलाओं के पास है और NSSO के अकॉर्डिंग, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 4% ही महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जबकि अमेरिका जैसे कंट्री में 70 से 75% महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। और एक और डाटा है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 131 नेशन पे सर्वे किया गया तो 120वें नंबर पे था भारत हमारा वर्क फोर्स में। यानी महिलाओं को जहाँ पे दबा के काम नहीं कराया जाता है, दबाया जाता है कि तुम काम मत करो, तुम काम करने लायक नहीं हो, तो देश कैसे ग्रो करेगा आगे, बताइए। इसका मेन 4-5 रीजन्स है। जैसे फीमेल फोर्टिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस। फीमेल फोर्टिसाइड तो काफ़ी हद तक सही हो गया है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। लोग समझते नहीं थे पहले, लड़की नहीं चाहिए तो बहू कहाँ से लाएंगे, ये बात समझने की ज़रूरत थी। बट अब तो बैन हो गया है, सही हो गया है। बट अभी भी दो बहुत बड़ा रीजन्स है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। महिलाओं को भी इसे समझना होगा। जैसे एजुकेशन, दूसरा नंबर चाइल्ड मैरिज। एजुकेशन आज के टाइम में हायर एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मिनिमम ग्रेजुएशन तो सबके लिए ज़रूरी है। इस टाइम में इंडिपेंडेंट बनना हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है और इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। आजकल हमारा गुजारा नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं अपनी बॉडी को एसेट मानती हैं। आपका बॉडी एसेट नहीं है, आपका एसेट नॉलेज और स्किल्स है। आपका राइट है एजुकेशन लेने का। यू हैव राइट टू गेट एजुकेशन, यू नो। आपको लग रहा होगा कि हम मोटिवेशन दे रहे हैं, बट हम मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। सेल्फ नॉलेज की ज़रूरत है, अवेयरनेस। तो आते हैं हम चाइल्ड मैरिज पे। सबसे पहले पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि 18, 20, 22, 24 की आपकी बिटिया हुई नहीं कि लग मत जाइएगा कि इसका जल्दी से अब विदाई करनी है। आप जिस पैसे से उसको दहेज देते हो, उस पैसे को आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, तब आपकी बेटी बेटे से कहीं बेहतर करके दिखाएगी। बेटा एक घर को संभालता है बट बेटी 2 घर को संभाल सकती है। दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, आप कहाँ इन छोटी चीज़ों में पड़ रहे हो। शादी करना हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप इसलिए नहीं पैदा किए हैं एज ए फादर कि उसको सिर्फ शादी करें, राइट। थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ बात कहना चाहूँगा और इसे महिलाएं भी समझे कि आपकी ज़िंदगी किसी व्यक्ति की गोद में जाकर बैठ जाने के लिए नहीं है। महिला हैं आप तो आपका जीवन का ये उद्देश्य नहीं है किसी पुरुष की छांव में जाकर उसकी बच्चे को पैदा करें। आप समझिए तो जीवन कितना गौरव और गरिमा की बात हो सकती है, लेकिन आप उससे वंचित हो। बस 2 कमरों के घर में घुसकर उसे पूरा जीवन का उद्देश्य बनाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा लड़कियों के लिए कि कमज़ोर मत रह जाना कि ताकत सारे लड़कों में है। आपके रूप और श्रृंगार में कोई ताकत नहीं होती है। तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं होगी तो दुनिया पूरी आपको परेशान करती रहेगी। और ताकत आपके ज्ञान और बैंक अकाउंट में होती है, और उस बैंक अकाउंट का पासवर्ड किसी के पास नहीं होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद।